ये भगवान विष्णु का प्रसाद है। पूरे अंग पर भस्म धारण करो, लेकिन पूरे अंग पर तो भस्म नहीं धारण कर सकते, लेकिन मस्तक पर आप बाल में भस्म का त्रिपुंड करें। सरखी 3 रेखाएं खींचे, उनको कहते त्रिपुंड। एक रेखा ब्रह्मा का प्रतीक है, एक रेखा विष्णु का प्रतीक है, एक रेखा भगवान महेश का प्रतीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक प्रतीक है, बीच में थोड़ी सी बिंदी करे, वो ब्रह्म का प्रतीक है। रजोगुण सतोगुण तमोगुण की एकात्म, उनको कहते त्रिपुंड। 3 सरखी रेखाएं, उनको त्रिपुंड कहा गया है। जितने महादेव जी के परम भक्त हैं, उनके बाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है। उनका बड़ा तात्पर्य है। भगवान महादेव की पूजा में सभी पूजा की सामग्री हो, लेकिन भस्म न हो तो पूजा सामग्री अधूरी लगती है। और कुछ भी आपके पास पूजा की सामग्री न हो, लेकिन शंकर भगवान को आप भस्म का त्रिपुंड करो तो इसमें सब पूजा आ जाती है। भगवान महादेव के भक्तों के लिए भी भस्म एक मंगलकारी कल्याणकारी है। वैसे तो रोज भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए, लेकिन नित्य तो हम भस्म का त्रिपुंड नहीं कर सकते। नित्य रोज हम भोजन कर सकते हैं, लेकिन भस्म का त्रिपुंड नहीं कर सकते। रोज हम स्नान कर सकते हैं, रोज हम घूमने के लिए जा सकते हैं, रोज हम नींद कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी बात, बड़ा फल देने वाली बात, ये भस्म का त्रिपुंड है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सब चूक जाते हैं। त्रिपुंड न हो सके तो कम से कम बाल में भस्म की बिंदी तो करिए। सुबह में बाल में भस्म की बिंदी करने से रात में जो किए गए पाप है उनमें से मुक्ति मिलेगी। ऐसा शिव महापुराण में बहुत विस्तृत कहा है। यहां तो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बताया है कि नारद, शाम के समय भस्म का त्रिपुंड करने से दिन में किए गए कुकर्म और पाप कर्म उनमें से मुक्ति मिलेगी। और शिव महापुराण में वहां तक कहा, भोजन के पहले बाल में भस्म की बिंदी करनी चाहिए, बाद में भोजन करना चाहिए। जिनके बाल में भस्म की बिंदी और भस्म का त्रिपुंड नहीं है, उनका भोजन अमंगल कहलाता है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद आपका मंगल करना चाहते हैं तो आप बाल में भस्म का त्रिपुंड करो, आपका मंगल होगा। कहीं कहीं महात्मा, कहीं कहीं ऋषि मुनियों को हमने देखा है पूरे अंग पर भस्म का लेप करते हैं। तो कहीं लोग बोलने लगते हैं कि पूरे अंग पर भस्म का लेप करते हैं, वैसे क्यों भगवान मिलेगा? उसको मालूम नहीं, भस्म एक औषधि है। शिवाग्नि जनित भस्म है, देवाग्नि जनित भस्म है, वेदाग्नि जनित भस्म है, श्रोत भस्म है, स्मार्त भस्म है, अग्नि भस्म है, लौकिक भस्म है, सुवर्ण भस्म है, रज्जत भस्म है। बहुत सारी भस्म का अर्थ है राख। ये एक औषधि है। आयुर्वेद की परंपरा में भस्म बहुत सारे रोग के लिए औषधि रूप साबित हुई है। और जो पूरे अंग पर भस्म का लेप करते हैं, उनको अंग में जितने छिद्र हैं, इतने लिंगों की पूजा का फल मिलता है। बहुत सारे भभूतिया बाबा रहते, पूरे अंग पर भस्म लगाए रहते। इसलिए पूरे अंग पर तो हम सब नहीं लगा सकते। पवित्र श्रावण मास चल रहा है, तो कम से कम सुबह में बाल में भस्म की बिंदी करे, त्रिपुंड करे तो बहुत बड़ी बात। इसमें शर्माने की क्या बात है? हमारी सनातनी परंपरा, हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा, हमारी शिव की अरे ब्रह्मा स्वयं भाल में भस्म का त्रिपुंड करे, भगवान विष्णु जी भाल में भस्म का त्रिपुंड करे, और सभी देव, सभी देवी, सभी ऋषि मुनि बाल में भस्म का त्रिपुंड करें। मानव जो अपना कल्याण चाहते हैं तो मानव अपने भार में भस्म का त्रिपुंड करें। कभी आप दक्षिण भारत की यात्रा करना, दक्षिण भारत में बहुत सारे लोग नित्य भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा हो, कितना ही बड़ा डॉक्टर, ऑफिसर, प्रोफेसर हो, लेकिन कभी उनका कपाल खाली नहीं रहता। उनके भाल में भस्म निरंतर रहते हैं। भस्म मंगल मानते हैं। और कोई भी दक्षिण भारत के शिवालय में आप जाओ, वहां से भस्म का ही प्रसाद मिलेगा। आपको थोड़ी सी भस्म देंगे और भस्म आप घर ले जाकर सबको भस्म की बिंदी करेंगे। लेकिन बहुत लोग भूल गए हैं ये परंपरा क्या है। शिव महापुराण में भस्म का तो बहुत विस्तार है। यहां तो
सिर्फ भगवान विष्णु नारद जी को संदेश दे रहे, मार्गदर्शन कर रहे हैं कि नारद जी, आप जो आपका मंगल चाहते हैं और आप मन की शांति चाहते हैं, तो हे नारद, पहला काम करो, बाल में भस्म का त्रिपुंड करो। कभी अनुभव भी करना चाहिए। अब कपाल में कोई बिंदी नहीं, कोई त्रिपुंड नहीं, भस्म का त्रिपुंड नहीं, और पूजा करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठो तो आपका मन थोड़ा विचलित रहेगा। लेकिन भाल में भस्म का त्रिपुंड करने से और बिंदी करने से आप पूजा ध्यान में बैठो तो आपका मन प्रभु में लगेगा। कोई भी विद्वान ब्राह्मण भगवान की पूजा करावे, इससे पहले जजमान के भाल में तिलक कर देते हैं। पहले भगवान को तिलक नहीं होता। स्वयं ब्रह्म देवता तो भाल में त्रिपुंड और तिलक करके बैठते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण, पहले विद्वान ब्राह्मण अपने जजमान के भाल में त्रिपुंड कर देते हैं, अथवा भस्म का अथवा चंदन का तिलक कर देते हैं। क्यों? ये तिलक, ये भस्म का त्रिपुंड, ये बड़ा एक मनोविज्ञान, महाविज्ञान है। मन स्थिर होकर प्रभु में समर्पित होता है। इसलिए हमारी एक वैज्ञानिक, हमारी एक मनोवैज्ञानिक परंपरा है। इसलिए उससे दूर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं पढ़े लिखे लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, अनपढ़ लोग तो माने नहीं, छोड़ो उसको तो, लेकिन पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोग नित्य भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। और आप ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, और जिनके भाल में नित्य भस्म का त्रिपुंड रहता है, भस्म की बिंदी रहते, वो प्रणम्य है, वो वंदनीय है। अभी तो साण मास चल रहा है, तो जरूर रोज सुबह में भाल में भस्म की बिंदी करे, और भस्म की बिंदी करके भगवान शिव को कहे, भगवान हमारी आप रक्षा करना। शाम के समय भस्म की बिंदी करो तो भगवान को प्रार्थना करे, भगवान हमारे रक्षा करो। जिनके भाल में भस्म की बिंदी शिव नाम की रहती, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी, जवाबदारी भगवान शिव की रहती है। और भस्म इतनी महंगी भी नहीं है। वास्तव में तो भस्म ऐसे ही मिल जाती है ना। कोई ब्राह्मण ने यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड की भस्म मिल जाती है, वेदाग्नि जनित कहते हैं। कहीं जगह पर कोई साधु महात्मा की धुनी हो, वहां भी भस्म रहती है, वो भी भस्म आप ले सकते हैं। ये ना हो सके तो बिल्व वृक्ष के काष्ठ हैं, वट वृक्ष के काष्ठ है, पीपल वृक्ष के काष्ठ हैं, ऐसे बहुत सारे काष्ठ है, उसको जलाओ, इनमें से भस्म तैयार कर लो। अथवा कोई छोटा सा यज्ञ करता है, उनमें से भी भस्म बनती है। और गाय का गोबर है, उबले हैं, उनको जलाने से उनमें से सार तत्व रहता है, वो भी भस्म है। सरलता से मिलने वाली ये भस्म है। इसलिए आप अपना मंगल और कल्याण चाहते थे, छोटी सी भस्म की बिंदी करें, त्रिपुंड करें, बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन त्रिपुंड न हो सके तो बाल में भस्म की बिंदी करें। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बताया कि नारद, आपके मस्तक पर आप बाल में भस्म का त्रिपुंड करो। ये पहली बात, आपका मन शांत होगा, आपका मन विचलित नहीं रहेगा, आपका मन स्थिर हो जाएगा प्रभु में, प्रभु के चरणों में आपका मन समर्पित हो जाएगा। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को ये पहली बात बताई है। जो जो बाल में भस्म की बिंदी करते हैं वो उनको हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। और भगवान विष्णु जी ने कहा, सुनो नारद, अब मैं दूसरी बात बताता हूँ जो भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय है। रम रुद्र रोगनाशय धनवंतरि है रुद्र, बहुत शंकर जी को अति प्रिय है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, सुनो नारद, सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्ष शिव वल्लभान् धार्य स्वाति सद्भक्त्या समन्त्रं विधि पूर्वकं समन्त्रं विधि पूर्वकम, विधि पूर्वक मंत्र बोलकर आप रुद्राक्ष को धारण करें। सद्भक्त या धार्य शिव वल्लभान, महादेव को बहुत प्रिय है वो रुद्राक्ष है। शंकर जी को क्या प्रिय है? सोना चांदी हीरा मोती जवेरियत जरूर, महादेव को अति प्रिय है रुद्राक्ष।
और रुद्राक्ष पहनने वाला भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद सर्वांगेशु प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न करके आपके अंग पर आप रुद्राक्ष धारण करो नारद। रुद्राक्षा शिव वल्लभा। भगवान विष्णु जी ने रुद्राक्ष की महिमा गाई है। ये कितनी बड़ी बात है, देखो तो सही। स्वयं श्री विष्णु जी नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन कर रहे हैं और स्वयं विष्णु जी कह रहे हैं कि नारद बाल में भस्म का त्रिपुंड करो और रुद्राक्ष को धारण करें, आपका परम मंगल होगा, आपका हित होगा। विष्णु जी ने और कोई बातें नहीं बताई, रुद्राक्ष पहनने के लिए नारद जी को कहा। और हम सब जानते हैं सभी देव देवी ऋषि मुनि रुद्राक्ष को धारण करते हैं। क्यों? भगवान शंकर जी को प्रिय है और रुद्राक्ष पहनने वाला भी भगवान शंकर जी को प्रिय रहता है। इस पवित्र श्रावण मास में रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए और हर कोई व्यक्ति, कोई भी मानव सदैव रुद्राक्ष धार्या है, 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि पवित्र अवस्था में रुद्राक्ष पहने और अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष का त्याग कर दे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये जरूर कहा है अपवित्रता को पवित्रता का दान रुद्राक्ष करते हैं। इसलिए पवित्र अवस्था में आप रुद्राक्ष धारण करें, वो बहुत सुंदर बात है। लेकिन अपवित्र अवस्था में जरूर आप रुद्राक्ष धारण करें। मन और तन के रोग में से मुक्ति देने वाला ये रुद्राक्ष है। ये औषधि है, ये जड़ी बूटी है। कोई भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, मानव मात्र के लिए कल्याणकारी रुद्राक्ष है। पूरा रुद्राक्ष महात्म्य शिव महापुराण में विस्तृत है। अरे देवी पुराण में भी है, स्कंद पुराण में, सभी पुराण में रुद्राक्ष की महिमा है। हमारे विश्व का एक भी देव ऐसा नहीं है जिसने रुद्राक्ष नहीं पहना। सभी देवी देवता रुद्राक्ष धारण करते, सभी ऋषि मुनि रुद्राक्ष के बिना कभी रह नहीं सकते। भगवान राम जी रुद्राक्ष धारण करे, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी रुद्राक्ष धारण करे, सभी भुवन के ऋषि मुनि देव रुद्राक्ष धारण करे। और शिव महापुराण में वहां तक कहा असुर भी रुद्राक्ष धारण करते। तो मनुष्य को अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए जरूर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जाति ज्ञाति वर्ण भेद शिव दरबार में नहीं है, कोई संप्रदाय भेद शिव दरबार में नहीं है। ये संप्रदाय का, ये संप्रदाय का, कोई संप्रदाय, सभी संप्रदाय भगवान शिव के साथ ही मिलता है। जैसे सभी नदी अंत में तो सागर को ही मिलती है ना, वैसे ही सभी संप्रदाय धर्म परंपरा अंत में तो शिव ही शिव है। जगत का प्रारंभ भी शिव है, जगत का मध्य भी शिव है, जगत का अंत भी शिव है। इनमें जो कुछ दुनिया में दिखाई देता है वही भगवान शिव है। जड़ चेतन गगन अगन सब कुछ भगवान शिव है। वहां तक कहा शिव महापुराण में आप बोलते हो वो भी शिव है और आपका विचार वो भी शिव है। जो मिले, जो विचार आए, वो सब कुछ शिव है। इस दुनिया में शिव के बिना कुछ भी नहीं होता। लेकिन मानव की एक सभ्यता, मानव का एक मनोरंजन यही है कि मैं करता हूं, ये करता, ये हो रहा है। अभी जो चल रहा है कोरोना की महामारी, तो कुछ शिव की लीलाएं होगी, कुछ न कुछ मानव का मंगल भी होगा, इसमें कल्याण भी होगा। बहुत सारे जीवात्मा ये धरती को छोड़कर चले भी जाएंगे, दुख भी हो रहा है, उनके लिए प्रार्थना भी करे कि सभी आत्माओं को परम शांति मिले, वो भी हृदय से शिव प्रार्थना करे। लेकिन इनमें से भगवान शंकर ही रक्षा कर सकते हैं। रोग और दुख और भवरोग में से मुक्त करने वाला शंकर ही शंकर। इसलिए इसी समय में तो जरूर विशेष शिव साधना होनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, ओम त्र्यंबकम मंत्र का जाप करे, ओम मृत्युंजय मंत्र का जाप करे, रुद्री पाठ करे, रुद्राभिषेक करे, ओमात्मक यज्ञ करें। जो जितना हो सके इतना शिव से आप जुड़े रहो। शिव ही ऐसे एक देव हैं, सभी भय व रोग में से मुक्त करने वाला देव है। भगवान विष्णु जी ने कहा नारद रुद्राक्ष धारण करो। तन और मन को प्रफुल्लित रखने के लिए भगवान शंकर जी ने
विश्व के कल्याण के लिए भेंट महादेव ने दी है। ये साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप भी माना गया है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक का वर्णन शिव महापुराण में ये रुद्राक्ष का है। अभी तो विष्णु भगवान नारद जी को सिर्फ संदेश दे रहे कि नारद जी आप रुद्राक्ष धारण सा मंत्र, पंचाक्षर मंत्र बोलकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, अथवा षडक्षर मंत्र बोलकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहा है, ओम नमः शिवाय को षडक्षर मंत्र कहा है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवा ये मंत्र बोलकर भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम जजामहे ओम मंत्र बोलकर भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ओम मृत्युंजय महादेव वो बोलकर भी कर सकते हैं। अरे महादेव 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 बोलकर भी रुद्राक्ष धारण कर सकते। अरे शिव शिव बोलकर भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कोई विधि परंपरा तो जरूर होगी, लेकिन इसमें तो हम नहीं जा सकते। तो भगवान शिव जी को स्पर्श कराने के बाद शिव को याद करते करते महादेव जी हमारी रक्षा करना, बस ऐसे बोलकर भगवान शिव का नाम लेकर रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। एक माला जाप करने के लिए रखनी चाहिए, दूसरी माला पहननी चाहिए। वास्तव में तो शिव महापुराण में करा 1100 रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इतने तो रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, 1100 माला 100 की, लेकिन कम से कम 108 रुद्राक्ष की माला धारण करें। ये भी न हो सके तो उनसे आधा, और जिनके कंठ में एक रुद्राक्ष रहता है उनका परम मंगल होगा। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद आप रुद्राक्ष धारण करें, आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा, आपका हित होगा। पहली बात भगवान विष्णु जी ने कही कि भाल में भस्म का त्रिपुंड करो। दूसरी बात भगवान विष्णु जी ने कही कि नारद जी आप रुद्राक्ष को धारण करें, आपका परम मंगल होगा। रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा, ये भगवान विष्णु जी बोल रहे हैं। विष्णु भगवान स्वयं रुद्राक्ष धारण करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा इसमें बड़ा कोई रहस्य है। नारद जी अब मैं आपको तीसरी बात बताऊं, इस मार्ग पर आपको चलना है। ये मार्ग सुख देने वाला, शांति देने वाला, परम हितकारी मार्ग है। भगवान विष्णु जी ने तीसरी बात बताई, सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जप षडक्षर मंत्र का जाप करें, जिस मंत्र की महिमा वेद पुराण देव ऋषि मुनि निरंतर गाते हैं। जो आदि मंत्र है, मूल मंत्र है, महामंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है, सर्वोपरि मंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। वेद पुराण निरंतर गाते रहते हैं। जो शिव जी का मंत्र है, जिन मंत्र का अक्षर 6 अक्षर है, जो मूल है, जो शिव का स्वरूप है, मानव मात्र का हित और मंगल और कल्याण करने वाला मंत्र, ये षडक्षर मंत्र है। नारद स्वयं शिव का स्वरूप और शिव के मुख में से प्रकट हुआ है। इसलिए ऋषि मुनि देव दानव सब इस मंत्र का आश्रय करते हैं। जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नरः, उनको पंचाक्षर मंत्र भी कहते, जिनके 5 अक्षर हैं। ओम लगाकर उनको षडक्षर मंत्र की महिमा कही है। और आप सब जानते हैं कि अकार उकार मकार के बिना सभी मंत्र अधूरे हैं। ओम के उच्चारण से सभी मंत्र की पूर्णता होती है। अ नाभि में से निकलता है, उ कंठ में से निकलता और म ओठ से निकलता है। अ उ म। ओम बोलकर इस मंत्र का उच्चारण करें। इसलिए नारद आप षडक्षर मंत्र का जाप करो। नारद जी ने बताया कि भगवान विष्णु आप ही इस मंत्र का उच्चारण करो, जिस मंत्र की महिमा देव वेद पुराण निरंतर गाते हैं। जो शिव का मंत्र है, 6 अक्षरों वाला मंत्र है, जो मूल है, जो आदि मंत्र है, मंत्रों का भी मंत्र है, महामंत्र का भी महामंत्र है, वेदों का जन्म स्थान, पुराणों का जन्म स्थान है, देवों का इष्ट मंत्र है, ऋषि मुनियों का इष्ट मंत्र है, जो भगवान शंकर का स्वयं स्वरूप है। भगवान विष्णु आप कहो, आपके मुख में से प्रकट होना चाहिए। अब भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी कोई कठिन मंत्र नहीं है। जैसे शिव सरल है, वैसे उनका मंत्र भी बहुत सरल है। सुनो नारद,
षडक्षर मंत्र आपको मैं बताता हूं। स्वयं विष्णु जी बोले, हे नारद, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे सोमनाथ, हे महादेव, महादेव। बाबा को याद करें भाव से, हृदय के साथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हे महादेव, बाबा को याद करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हे महादेव, हे भावनाथ, हे भीमनाथ, हे भूतनाथ, हे बाड़नाथ, महादेव। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव। हे महादेव, हे सोमनाथ, हे मल्लिकार्जुन, हे ओंकारेश्वर, हे महाकालेश्वर, हे घुष्मेश्वर केदारेश्वर, हे रामेश्वर, हे भीमेश्वर। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। जो आदि मंत्र है, जो मूल मंत्र है, जो महामंत्र है, मंत्रों का भी मंत्र है। जो कोई मानव पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र के रूप में देखे तो उनके पुण्य का क्षय होगा। महादेव को कोई सामान्य देव में देखें, उनका भी पुण्य क्षय होगा। महादेव कोई सामान्य देव नहीं, महादेव देवों का देव है। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, वो मंत्र सभी मंत्रों का भी मंत्र है, महामंत्र का भी महामंत्र है। सप्तकोटि महामंत्र हैं। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं और कोई मानव 7 करोड़ महामंत्र का जाप करे, और जो फल मिले वो फल एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने मात्र से मिलता है। ये मूल है, जो आधार है, ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। ये शिव का स्वरूप माना गया है। ओम को सूक्ष्म प्रणव कहते हैं, ओम नमः शिवाय को स्थूल प्रणव कहते हैं। उसको प्रणव लिंग माना गया है। ओमकार लिंग, प्रणव लिंगाय नमः, ओमकार लिंगाय नमः, प्रणव स्थूल लिंगाय नमः, अकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः, शिवलिंगाय नमः, वाय लिंगाय नमः, य लिंगाय नमः। ये पूरा भगवान महादेव का एक शब्द लिंग है। सभी मंत्रों तो सदगुरु के मुख से लेना पड़ता है,
परंतु इस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र कोई सदगुरु के मुख से आपने नहीं लिया दीक्षा में, तो भी वो मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं ये मंत्र भगवान महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है। इसलिए मानव मात्र के लिए मंत्र सुख देने वाला, शांति देने वाला, मंगल करने वाला। 6 मंत्र महामंगलकारी, मंगलकारी नहीं महामंगलकारी। मंगल नहीं, ये मंत्र महामंगल करता है। हमारे गुजराती लोग ये छोटी सी पंचाक्षर मंत्र की महिमा गुजराती में गाई है। ये मंत्र की कितनी महिमा है, पूरा महात्म्य पंचाक्षर मंत्र का इस छोटे सी कीर्तन में गा दिया है। राम ने जो आश्रय लिया इस मंत्र का, अरे महर्षि वेदव्यास के मुख से उतरा ये मंत्र है, ये पंचाक्षर मंत्र। सभी देव सूर असुर गांधर्व किन्नर सभी देवता निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप कर। तो बहुत दिल से याद रखने जैसी बात है, ये मंत्र मंगल नहीं, ये मंत्र महामंगल करता है। एक पंक्ति और आगे, 6 मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 6 मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे जाप जपो सहु नर नारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे जाप जपो सहु नर नारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये मंत्र राम विजय नैवरा, ये मंत्र राम विजय नैवरा। श्री रामेश्वर ने याद करा, श्री रामेश्वर ने याद करा। करी पूजा शिव ने प्रसन्न करा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम पूजा शिव ने प्रसन्न करा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ऋषि मुनियों जेना ध्यान चे, ऋषि मुनियों जेना ध्यान चे। वळी वेद पुराण पाने से, वळी वेद पुराण न पाने से। श्री व्यास सदा मुक्ति उतरे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 6 मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। भगवान विष्णु जी ने कहा नारद इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को 3 वस्तु का मार्गदर्शन किया। पहले तो भस्म, रुद्राक्ष और पंचाक्षर मंत्र। त्रिवस्तु तापत्रय हरम, आदि
व्याधि, उपाधि में से मुक्ति देने वाली ये 3 भस्म, रुद्राक्ष और पंचाक्षर मंत्र, ये त्रिवेणी है। जिनके भाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है, जिनके कंठ में रुद्राक्ष रहता है, जिनके मुख में शिव का नाम है, उनके दर्शन करने मात्र से प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। भस्म क्या है? तो कि स्वयं यमुना का स्वरूप है। शिव का नाम है। नाम क्या है? तो शिव नाम यथा गंगा, विधि नाम प्रोक्ता रुद्राक्ष। स्वयं मां सरस्वती का स्वरूप ये रुद्राक्ष है। इसलिए जिनके भाल में भस्म है, जिनके मुख में शिव नाम है, जिनके कंठ में रुद्राक्ष है, उनके दर्शन करने मात्र त्रिवेणी का फल मिलता है। त्रिवेणी गंगा, यमुना, सरस्वती, धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे, प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमान। ये प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल है। वो नित्य जो भाल में भस्म का त्रिपुंड करे, रुद्राक्ष को धारण करे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, उनको नित्य प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। हम रोज तो प्रयाग तीर्थ नहीं जा सकते। जो प्रयाग तीर्थ में रहते होगे वो तो भाग्यवान होगे। और कोई अहलाबाद प्रयाग तीर्थ में कथा भी सुनता होगा। ये टीवी के माध्यम से, आस्था टीवी के माध्यम से ये कथा आस्था भजन में सुबह में 10 बजे से 12 बजे आती है। और गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में लाइव प्रसारण 4 बजे से 6 बजे तक आता है। 2 घंटे हम शिव महापुराण कथा लगातार करते, क्योंकि पवित्र श्रावण मास चल रहा है। तो हम रोज प्रयाग तीर्थ की यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन जिनको प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल पाना है, उनके लिए रोज भाल में भस्म की बिंदी करो और सदैव रुद्राक्ष धार्या शिव आज्ञा अधिकारों से सर्वेशा। मानव मात्र को संपूर्ण पूर्ण अधिकार है रुद्राक्ष धारण करने के लिए। ऐसा भगवान शिव ने नहीं कहा कि वो वर्ण, ये वर्ण, जाति ज्ञाति वर्ण भेद शिव के दरबार में नहीं है। ये शिव है, वहां जीव का स्वीकार है। कोई पशु का जीव, कोई प्राणी का जीव, कोई पक्षी का जीव, ऐसी कोई जीव की जाति नहीं है। स्त्री का जीव है, पुरुष का, बस जीव तो जीव है। शिव का दरबार स्वीकार का दरबार। इसलिए भगवान शिव ने सबको समान अधिकार दिया है, सबका स्वीकार किया है। सबका स्वीकार का श्रेष्ठ देव भगवान शिव, भगवान महादेव हैं। इसलिए नित्य और रोज प्रयाग की यात्रा का फल पाना चाहते हैं तो भाल में भस्म की बिंदी नित्य करो, रुद्राक्ष धारण करो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। हलते चालते बैसते उठते खाते पीते ऊँगते जागते कोई पण प्रवृत्ति करते करते निरंतर इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। ऐसा नहीं कहा कि पवित्र अवस्था में करो। अपवित्र अवस्था में सोते सोते बेड पर, शाम के समय नींद नहीं आती तो पंचाक्षर मंत्र का जाप कर, रात में नींद खुलेगी पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, सुबह में आंख खुल गई नींद उड़ गई तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। फालतू विचार करते करते जीवन को बर्बाद क्यों करते हैं? चिंता को आमंत्रित करके अपने जीवन को डामाडोल कर देते हैं। इससे तो अच्छा है पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करें। बहुत दिल से हृदय से कहता हूं, ये मंत्र सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए है, मानव मात्र की रक्षा के लिए, रोग मुक्ति के लिए, भय मुक्ति के लिए मंत्र है। इस मंत्र को कभी सामान्य मंत्र के रूप में नहीं देखना चाहिए। शिव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र आपको मुखपाठ और कंठस्थ नहीं है, तो इस पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप संपूर्ण पूर्ण शिव की पूजा कर सकते हैं। भगवान महादेव को जल चढ़ाते तब आपको कोई जल चढ़ाने का मंत्र मुखपाठ नहीं है, पंचाक्षर मंत्र बोलते बोलते जल चढ़ाओ, इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। रुद्री बोलकर, रुद्री पाठ बोलकर, रुद्राभिषेक बोलकर आप जल चढ़ाओ, उनसे भी कोटि कोटि गुना ये पुण्य पंचाक्षर मंत्र बोलकर शिव जी को जल चढ़ाने से मिलता है। ये महर्षि भगवान वेदव्यास का वचन है, शिव पुराण में उनका कथन भी है। ऐसा कभी मन में नहीं रखना चाहिए कि हम तो कठिन मंत्र नहीं बोल सकते, जो विद्वान ब्राह्मण बोलते वो नहीं बोल सकते। ये उसकी विद्वत्ता है। उस लोगों ने पाठशाला में जाकर अभ्यास किया है, कंठस्थ किया है। ये विद्वानों का काम है कठिन मंत्र बोलना। हमारे लिए कोई कठिन मंत्र आवश्यक नहीं है। पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है।
जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, जो पाठशाला में रहकर सदगुरु के चरणों में बैठकर जिसने विद्या पाई है, वो लोग इतने बड़े बड़े कठिन कठिन श्रेष्ठ श्रेष्ठ मंत्र बोल सकते, सब बोल सकते हैं। ये विद्वान ब्राह्मणों का काम है, उसकी विद्वत्ता को प्रणाम करते हैं हम, लेकिन ये हमारा काम नहीं। हमारे लिए पंचाक्षर मंत्र सभी विद्या है, हमारे लिए पंचाक्षर मंत्र सब कुछ है, हमारे लिए पंचाक्षर मंत्र सभी मंत्रों सभी स्तोत्र का जन्म स्थान है। इसलिए हम पंचाक्षर मंत्र बोलते ही शिव पूजा करेंगे। अरे प्रारंभ से लेकर अंत तक पंचाक्षर मंत्र बोलकर शिव की पूजा आप कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद ये तीन वस्तु मानव के लिए आदि व्याधि उपाधि तापत्रय हरम। नारद आप इस मार्गदर्शन को स्वीकारें। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु आपके मुख में से जो शब्द निकलते हैं ना, वो मंत्र नहीं रहते, वो महामंत्र बन जाते हैं। मन की शांति के लिए, संताप में से छूटने के लिए जप हो जाए शंकर सतनाम, होए हृदय तुरंत विश्राम। रामचरितमानस जप हो जाए शंकर सतनाम, होए हृदय तुरंत विश्राम। जप हो जाए शंकर सतनाम, होए हृदय तुरंत विश्राम। जप हो जाए शंकर सतनाम, होए हृदय तुरंत विश्राम। नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। हर हर भोले नमः शिवाय ओम। हर हर भोले नमः शिवाय ओम। महादेव हे कालेश्वर, हे महाकालेश्वर, हे जडेश्वर, हे जागेश्वर, हे जोगेश्वर। महादेव महादेव नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय ओम। हर हर भोले नमः शिवाय ओम। हर हर भोले नमः शिवाय ओम। हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, जपे पंचाक्षरम। भगवान महादेव को याद करें, शांति देने वाला देव है। शांताकारम शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम विश्वाधारम स्फटिक सदृशम शुभ्रवर्णम शुभांगम गौरीकांतम त्रिनयनम योगी विरदानगम्यम वंदे शंभु भव भय हारम। भव भय भव भव के भय में से मुक्त करने वाला देव
भगवान शंकर, भगवान महादेव है।